आप पॉज करके पढ़ लें इस क्वेश्चन को। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने पढ़ लिया वो पॉज करके, मैं बता भी रहा हूं। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, रिलेटिव डेंसिटी 0.5। इसमें पता नहीं चल रहा देखने पे क्या है, ये इसकी रिलेटिव डेंसिटी यानी इसकी अपनी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर डेंसिटी 0.5। फ्लोटिंग इन इक्विलिब्रियम इन वाटर विद हाफ ऑफ इट्स इमर्स इन वाटर। पूरी आधी बॉल पानी के अंदर डूबी हुई है और इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। इसका साफ साफ मतलब एक ही होता है बस कि इसने अपने आधे वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस कर दिया, जितना डूबा उतनी पानी बाहर निकलेगा। उसका जो वेट है वो अब थ्रस्ट होगा और वो इस पूरी बॉल के वेट को बैलेंस कर रहा है। ऐसा तब हुआ है जब आधी बॉल डूब चुकी है। वो कह रहा वर्क डन इन पुशिंग द बॉल डाउन सो दैट होल ऑफ इट इज जस्ट इमर्ज इन वाटर। ऊपर से दबाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा उसको पूरी जस्ट डुबो देने के लिए। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी प्रॉपर डेंसिटी। वर्क निकालना है, आधी डूबी है वो इक्विलिब्रियम में और बाकी बची आधी को डुबोने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाने की इच्छा अगर है तो गलत है, क्योंकि दबाने में धीरे धीरे जो दबाएंगे पानी बाहर निकलता रहेगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होता रहेगा। जितना अपथ्रस्ट होगा उतने ही हमें भी ऊपर से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट मोशन के साथ स्लोली स्लोली उसको डुबो सके। जब अपथ्रस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा, अर्थात अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट नहीं है। और जब अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट नहीं होता तो वर्क आसानी से नहीं निकलता। फिर में आवश्यकता होती है दिव्यास्त्र की, और वो दिव्यास्त्र है इंटीग्रेशन। फिर इसको इंटीग्रेशन हेल्प से करना पड़ेगा। तो आप प्यारे बच्चों, इस समय क्या है, इसका आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है और आधे वॉल्यूम इसी के बराबर, आधे वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकला हुआ है। उसका वेट इस बॉल के वेट को बैलेंस कर रहा है। ये तो हमेशा रहेगा। अब जब कुछ दबाएंगे तो एडिशनल पानी जो बाहर निकलेगा उसका जो वेट होगा उसके बराबर जो एडिशनल अपथ्रस्ट होगा उसके बराबर हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि इस आधे डूबे हुए के फालतू कितना पानी बाहर निकल रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही अपथ्रस्ट होगा, क्योंकि वही अप्लाइड फोर्स भी होगा, नीडेड फोर्स टू इमर्सिंग। तो लेट स्टार्ट। तो दबाना शुरू कर दिया। तो जब हम मान लो एक्स डिस्टेंस हमने इसकी दबा दी, देखते हैं डायग्राम बनेगा दूसरा। इससे कुछ बड़ा दिख रहा है तो थोड़ा छोटा बनाते हैं। सोचा तो नहीं था मैंने कि ऐसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा होगा तो अब ठीक है, ठीक है। ये वो स्टेज बना दी जबकि मैंने दबाना चालू कर दिया और ये चलते हुए मोशन में है और इसका सेंटर जो यहां पर था अब x डिस्टेंस नीचे आ चुका है। x, ये x शुरू में बिल्कुल 0 था और ये x बढ़ते बढ़ते जब पूरा r के बराबर ना आ जाए यानी पूरा डूब जाए तब तक का हमें वर्क निकालते रहना है। हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब इसका सेंटर वाटर सरफेस से x नीचे आ चुका है, या सीधा सीधा अगर जब तक हमने उसको x दबा दिया है उस मोमेंट की बात कर रहे हैं कि इस मोमेंट में कितना एडिशनल वाटर बाहर निकल चुका है। देखिए ये सरफेस पहले इसके लेवल में था और अब ये सरफेस आ गया
इतना वॉल्यूम के बराबर जो पानी निकला होता उसने वेट को बैलेंस कर रखा था, अभी भी कर रखा है। ये जो फालतू निकला इसका वॉल्यूम निकालिए। इतना वॉल्यूम और डूब गया, एक्स डुबो देने पर इतना वॉल्यूम बाहर निकला, इस वॉल्यूम को निकालिए। अगर ये वॉल्यूम निकल गया तो उसका वेट निकालिए। अगर ये वेट निकल गया तो ये थ्रस्ट हुआ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से, और ये थ्रस्ट है तो इतना ही फोर्स हमें भी चाहिए दबाने के लिए। तो इस मोमेंट में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं ये निकल जाएगा। और अब आती है बात कि ये वॉल्यूम कैसे निकले, ये वॉल्यूम कैसे निकले। तो इसके लिए खास तरीका है। देखिए वॉल्यूम के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सर्कल, स्फीयर नहीं, 3D बात नहीं कर रहा हूं, 2D की बात कर रहा हूं। सर्कल सेंटर 0 0 है, रेडियस r, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² + y² = r। मुझे क्या करना है, x एक्सिस ये वाली x एक्सिस के अबाउट में इस सर्कल को घुमा देना है। इस सर्कल को जब x के अबाउट घुमाना शुरू कर देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, क्या बनेगा, वो स्फीयर बनेगा। ठीक है, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका फॉर्मूला πy² dx इंटीग्रल। और जहां से जहां तक चाहिए आपको, अगर आप -r से +r तक रखते हैं y की वैल्यू, y का दूसरा रख देंगे। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, पाई और y² वैल्यू इससे r² - x² dx। जब आप x की वैल्यू लिमिट -r से +r रखेंगे तो पूरा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ इसमें रख के आ जाएगा। पर हमें तो इससे एक फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। हमें निकालना है सेंटर से लेके x डिस्टेंस एक तरफ, सेंटर से लेके x डिस्टेंस एक तरफ, ये x डिस्टेंस एक तरफ। हमें तो ये एरिया चाहिए, यानी 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक हमें इस स्फीयर के पार्ट का वॉल्यूम हमारे पास आ जाए। आप इसको एडिशन भी कर सकते हैं, -r से +r रख के इसको सोल्व करेंगे तो पूरा 4/3 πr³ आ जाएगा। ये तरीका स्फीयर के फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने का है। तो इसको करना पड़ेगा हमें। वॉल्यूम कंटिन्यू, पहले वॉल्यूम मिल जाएगा, बाकी मेन तो वॉल्यूम ही, बस बाकी छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वॉल्यूम पाई बाहर निकाल दीजिए और r² का हो जाएगा r²x और x² का हो जाएगा x³/3 और 0 to x। ये इसका वॉल्यूम r। तो पहले x लिख देंगे, फिर 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, पाई r²x - x³/3। अगर हमने x डुबो दिया तो इतना एडिशनल वॉल्यूम बाहर निकल गया, एडिशनल। तो इसका वेट कितना होगा, वो एक थ्रस्ट होगा। तो सीधा आप थ्रस्ट लिख दो, अब थ्रस्ट, एडिशनल अब थ्रस्ट, एडिशनल अब थ्रस्ट U
कितना होगा, देखिए कितना पानी बाहर निकला, पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, इतना पानी बाहर निकला, इतना अपथ्रस्ट, इतना वॉल्यूम फालतू डूब गया था, तो इतना वॉल्यूम बाहर निकला इनटू डेंसिटी, तो इतना मास पानी का डिस्प्लेस हुआ इनटू जी, तो इतना वेट एडिशनल पानी बाहर निकला, ये अपथ्रस्ट है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स, एफ कहते हैं कि यू से तो ऊपर जा रहा है, हमें तो सिर्फ ज्यादा लगाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज जाते हैं, ज्यादा लगाएंगे तो एक्सीलरेटेड मोशन से नीचे जाए, उसको स्लोली स्लोली डू होना है। फिर बच्चे बोलते हैं सर अब तक इतना लग रहा है, आपने भी इतना लगा दिया तो चलेगा ही क्यों। इसका मतलब यह होता है कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ की पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी यह है जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो आप सोचते हो बॉडी रुक जाएगी, जब ये याद कर रखा आपने पर उसको फील नहीं करते, समझते नहीं उसको। जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला 0 हो जाता है तो बॉडी सिर्फ रुकती नहीं है। आपने याद भी कर रखा है पर समझते नहीं है बस। या तो बॉडी जब नेट फोर्स 0 लगेगा तो या तो बॉडी रुकी रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। तो ये चलने वाला केस है, नेट फोर्स 0 होती है वो चलता रहेगा धीरे धीरे करके, जितना अपथ्रस्ट बढ़ता जा रहा है उतना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, तो मोशन कांस्टेंट मोशन से स्लोली स्लोली वो हम उसको डुबो, इसलिए शुड बी इक्वल। तो अप्लाइड फोर्स ये आ जाता है, लिख देते हैं इसको, रो पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। जब हम इस बॉल को एक्स डिस्प्लेसमेंट डुबो देंगे तो उस वक्त उस मोमेंट में जो एक्स डूबा हुआ है उस मोमेंट में हमें इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इस समय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना वर्क करना पड़ा हो ये निकाल दीजिए। डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एक्स। आप कहोगे सर डीएक्स दबाने में तो फोर्स वेरी कर जाएगा, तो फिर आप डीएक्स की महिमा अभी तक जानते नहीं हो। डीएक्स होता है अति सूक्ष्म, ब्लेड की धार से भी अति सूक्ष्म, जिसके तहत एफ को कांस्टेंट माना जाता है। एफ आप निकाल चुके हो, रो पाई जी लिखना भूलिए ना, जी भी है, रो पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 जी इंटू डी। ओके, तो हमें चाहिए टोटल वर्क। आ जाइए फाइनल स्टेप पे। मैं कह रहा था यही इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम निकालना, बाकी तो आसान है। इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे और सारे वर्क प्लस हो जाएंगे। कहां से इंटीग्रेट करोगे, जब x बिल्कुल 0 था, यहां इस स्थिति से स्टार्ट होगा, और जब तक x बढ़ते बढ़ते पूरी रेडियस यानी पूरा पूरा गोला डूबना था। ये हमारा अंतिम स्टेप है, अब हम आ चुके हैं, ये रहा हमारा अंतिम स्टेप। अब इसको टोटल मैथमेटिकल करके खत्म कर दिया क्वेश्चन, आसान था। देखिए जी वैल्यू, तो रो बाहर, पाई बाहर और जी भी बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू आर में बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स। ओके, और जी रो पाई जी आर स्क्वायर एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस की हो जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, 3 जा 12, 0 टू आर। रो पाई जी पहला आर स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन 2
माइनस आर पावर 4/12 माइनस 0 को तो सारा 0 हो जाएगा, भाई यही बचेगा। कंटिन्यू, रो पाई जी एलसीएम आ जाएगा 12 और 6 माइनस 1 5 5 r पावर 4। सो 5/12 ऑप्शन चेक कर लो, शायद एक ही ऑप्शन है इसका। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन 5/12 पाई r पावर 4 रो जी, पाई r पावर 4 रो जी, पाई r पावर 4 रो जी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये था बड़ा शानदार क्वेश्चन। ओके।